ठीक है, ईमान के सबब से जो हम उसी यीशु पर रखते हैं। अक्सर रात में होती रहती है पेन, तो अभी भी हो रही थी पेन, लेकिन जैसे आपने दुआ की, आपने कहा अपनी बॉडी को चेक करें, तो मैंने बिल्कुल अपने आप को हिला के अपने डॉक्टरों ने इसको ब्रेन ट्यूमर बताया था। मैं हफ्ते वाले रोज पास्टर साहब के पास आई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने जवाब दिया है, हमारे यीशु ने जवाब नहीं दिया। मैं जब चर्च से निकली तो मेरे दिल को एक मजबूत तसल्ली थी और मेरी बेटी ने 4 दिन से बोलना बंद किया हुआ था। और जब संडे के रोज़ फिर उसके लिए दुआ की गई तो मंडे वाले दिन उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया और खुराक भी उनको खाना शुरू कर दिया हो रहा था। और मेरे पास कोई शख्स आ रहा है जिसने इतनी वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है और उसका चेहरा नहीं नज़र आ रहा, बस उसके अंदर इतना ज़्यादा नूर है, रोशनी रोशनी मुझे नज़र आ रही है। मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, मुझे बस इतनी ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही है और वो शख्स नज़र आ रहा है कि जो मेरे पास आ रहा है और उसने मुझे आगे जुआ के तो गवाही दो। जब मैं अंकल के पास गई, अंकल ने कहा कि आप खुद बताओ, तो मैं बताना चाह रही थी लेकिन मेरे मुंह से नहीं निकला कि जो शख्स मेरे पास है वो शायद जीसस ही है। एक पूरा माँ हो गया सी कि मुझे बुखार हो रहा सी, कुछ कहता है टेस्ट करवाओ, कुछ कहते सी कुछ। मैंने कहा मुझे कुछ भी मेरे टेस्ट यीशु करेगा। जब पास्टर साहब ने दुआ की थी मेरी सब चीज़ें मेरे से निकल गई। मेरे दोपहर में आई जिस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो पास्टर साहब ने दुआ की थी, टेस्ट की तो मेरे के लिए मैंने खुदा ने शफा दी। उसके हस्बैंड को गुर्दे में पथरियाँ थी, डॉक्टर कह रहे थे कि ये ऑपरेशन होगा तो फिर ये पथरियाँ निकलेगी। तो वो कन्वेंशन पे आया और उन्होंने दुआ करवाई पास्टर साहब से और खुदा का शुक्र है कल उन्होंने टेस्ट करवाया और उन्होंने बोला कि पथरियाँ गई किधर है और गैप हो गई। Command you. In Jesus' name, I make this command. Leave her alone. You go back to the pit. Go back to the pit that has been prepared for you. I am your enemy. You have to go. You have to go from here. Go on, Anthony. This is demonic. These are demons. Right? It's not her. Right? They're playing now. डॉक्टर साहब सुबह कह रहे थे मुझे चर्च जाना है, आज वहाँ किसी को बड़ी ज़रूरत है। And while she was talking to me, she was trying to test me. Right? यीशु के नाम से बंद करो ये सब। सीधे खड़े हो।
सीधे खड़े हो, सीधे सीधे खड़े हो, मुंह खोलो। अब बोलो यीशु, यीशु, यीशु मेरा खुदा, और जो मेरे अंदर था मैं उसको निकाल दिया हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं यीशु के खून से दफा हुआ हूं, यीशु के खून से, यीशु के। अच्छा, आपका नाम क्या है? नसीम, मुझे देख, मुझे देख, मैं यहां हूं। कौन डरती है? आप डरती है? जो था वो डरती। कौन था? हाँ? ये जो बेटा मैंने उठाया ये पास्टर की दुआओं से हुआ। हमारे यहाँ 4 बेटे हैं। इसने कहा जो भी आप जो कुछ खुदा से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने कहा बेटा चाहिए हमें। खुदावंद ने हम 4 बेटियों के साथ किसी ब्रदर हाउस उस वक्त मेरा घर कराए थे। खुदा दे खादम ने दुआ की थी कि जिसका घर कराए थे वो खड़ा और मैं खड़ी हुई और दूर बैठ के मैंने दुआ मांगी रो रो के। ये नहीं कि मैं पास गई हूँ, इतना मसा खुदा के खादम ने और पीछे बैठ के दुआ मांगी। खुदा ने मुझे घर दे दिया। 6 साल के बाद आए। आज से 8 साल पहले की बात है कि एलिया आई थी साथ पास्टर साहब की और उन्होंने प्रेयर की। मेरा बेटा पहले बहुत हो गया था तो मैंने कहा कि मुझे बेटा दे खुदावन। तो उन्होंने मेरे पेट पे हाथ रखा और प्रेयर की। कहते पहले आपको खुदावन बेटी देगा और फिर आपको बेटे देगा। तो ये फिर पास्टर आए 4 साल पहले और प्रेयर की और ये बेटा और फिर ये खुदावन ने बेटा दिया है। खुदावन का शुक्र करती हूँ। और मैं आज से अपने खुदावन के सामने प्रॉमिस करती हूँ कि अब अपनी जिंदगी खुदावन को देती हूँ। पास्टर साहब ने कहा आंखें बंद करो, अपने हाथों को ऊपर करो। तो खुदावन के कुदरत वाले हाथ को देखा कि उनके हाथ से चश्मों की नदियां बहती अपने लोगों के लिए। हालेलुया। पापा ही अंकल के कलाम से, अंकल की बातों से हम बहुत कुछ मिला सीखने के लिए और हमें काफ़ी चीज़ें नई सीखने के लिए मिली जो हमें नहीं पता, इसलिए हम जब अंकल पहले दिन आए थे तो संडे को फर्स्ट मीटिंग में संडे को मैं अपनी बाजी को कह रही थी कि अंकल ऐसे लगते हैं जैसे जीसस आए और लोग उनके पीछे पीछे शिफा लेने के लिए फिर रहे हैं। और पहले दिन ऐसे लगता था जैसे वाकई जीसस नीचे आ गए और लोग उनके पीछे पीछे शिफा लेने के लिए आ रहे हैं। ਅਸੀਂ शुक्रगुजार हैं उस खादम के लिए कि जो शारीरिक बरकत लेकर इस जगह आया, उसके वसीला से हम सब ने बरकत पाई कि जिस तरह पाश साहब ने दसते सन बिल्कुल वैसा ही सुना। असी अगे मैं अगे नहीं सी सुना, मैं पहली दफा जब हम इन्होंने दसिया मैं उदो ही सुना कि खुदावन ने अपने खादम को बहुत सारी बरकतों से नवाजा है। इसलिए कि खुदावन हम सब के लिए उस बड़ी दूर दराज से बरकत लेकर आया। असी उसका शुक्रिया गुजार करते हैं कि जिन खादमों ने अपनी जिंदगियां खुदावन यीशु मसीह को दी हैं वो यीशु उनकी जिंदगी में रहता है। अभी जब डॉक्टर साहब आए थे, पहली जब कन्वेंशन हुई थी उसमें एक मुस्लिम फैमिली मेरे साथ आई थी उस मीटिंग में, तो बहुत बड़ी उन्होंने गवाही दी है जो कि मैं आज डॉक्टर साहब को सुनाने जा रहा हूँ। कि जब वो आए हमारे घर में तो मैंने उन्हें कहा जी आज मीटिंग है तो आपने हमारे साथ चलना है उधर कन्वेंशन ग्राउंड में। वो बड़े ईमान के साथ हमारे साथ आई, मेरी फैमिली के साथ। तो जब वो आए घर से चलने लगी तो कहती मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, हमें भाई मुझे ना गाड़ी में लेके जाना। मैंने कहा ठीक है मैं ले जाऊँ। तो जब वो मीटिंग में आई और खुदा के फजल से उसकी सारी दर्द आते ही उसके जिस्म से चली गई। बहुत खुश वहाँ पे आ गई। ये कि मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, बहुत बीमार भी रहती थी। और जब भी मैंने अंकल से दवा कराई, अंकल ने मुझे दवा की
और सब तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ, ठीक ठाक रहती हूँ। खुदावंद का शुक्र है, मेरे ध्यान से अपनी यात्रा के दुआ की मुझे मसा किया। खुदावंद का शुक्र है, मैं बहुत बरकत पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ना रिक्शा चला रहे थे तो उसके ना टांगों के ऊपर ही रिक्शा गिर गया और उसने ना गीत लगाया हुआ था, मैं नहीं कल्ला मेरा है खुदा। उसे लोगों ने उठाया और उससे कहा कि तेरी टांगों को तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा हो कैसे लोगों से बहुत ज़्यादा नाम सुना था, तो लोगों ने बताया कि पिछले साल जब यानी कि काफ़ी देर पहले आए थे तो उन्होंने काफ़ी लोगों को ब्लेस किया और वो बरकत पहने हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने अब जब मुझे भी ब्लेस किया और खुदा ने मुझे 2 दफ़ा टच किया, और मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। ये बाकी जब मैं यहाँ पर आती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई रूह जो मुझे खींच कर यहाँ पर लेकर आती है। जब मैं घर में मेरी दुआई है वारी साहब ने जरा दुआ की थी ना तो मेरे इतने दर्द हो रही थी, बाकी तेरे खुदा ने मुझे आते बड़ी बरकत दी है। इस वक्त मैं ठीक ठाक हाँ, सिर से दर्द हो रही थी और भी मेरी खत्म हो गई। दुआ की मैं लाख शुक्र करना वारी साहब का भी शुक्र करना। 4 साल पहले जब आए थे तो मेरे घर में मीटिंग हुई, खुदा के खादम आए और मेरे 5 बच्चे, 3 बेटियां 2 बेटे हैं। उनसे मैंने पैसा को दरख्वास्त की कि इन बच्चों पर हाथ रखिए, दुआ करें कि मैं 5 के 5 बच्चे खुदा की खिदमत के लिए देना चाहता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने दुआ की और मेरे बच्चे सब खिदमत के अंदर हैं। और खुदा का शुक्र है, खिदमत में बहुत ज़्यादा तरक्की है। लेकिन जिस दिन रेवरेंड मोदी साहब ने मैं ब्लेस किया और मैं सेहत भी हुआ और खुदा के नाम को जला ले, मेरा कलाम में फहम और ज़्यादा बढ़ गया और मुझे खुदा ने बरकत दी। साहब के आने से मेरी बेटी ने 4 साल हो गए उनकी शादी ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਸੀ और ਤੇ ਜੀ ਨਾ ਬਾਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ। मैं ਕਿਹਾ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ बेटी ना मंगल ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਏ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। मेरी दुआ ਇਹ ਆ खुदावंद ਦਾ ਬੰਦਾ दुआ करेगा ਤੇ मेरी बेटी ਨੂੰ खुदा बरकत जरूर देगा क्योंकि मैं खुदावंद ਦਾ खादम ਦਾ शुक्रिया अदा कर चाहती हूँ कि कल आपने जो होली स्पिरिट का मैसेज दिया उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं खुदा की मसा से भरती हूँ। मुझे एक गवाही बड़ी अच्छी लगी कि वो भाई था मुस्लिम था और वो आए और उन्होंने उनके ना वो कान से उन्होंने सुना नहीं जाता था और उसने बताया मुझे कि मैं और वो अब डॉक्टर साहब की दवा करने से उनके कान खुल के और वो सुनना शुरू कन्वेंशन के दौरान मेरे दिल के विच दुआ आई सी मेरे बेटे का मसला सी सऊदी अरब विच 2-3 महीने तो कफील छुट्टी नहीं सी दे मैं रजिया क्या मैं क्या आज भी कन्वेंशन डॉक्टर साहब आ रहे हैं खुदा जरूर कोई मौजा खाएगा। डॉक्टर साहब ने जो स्टेज पे मेरे वास्ते दुआ की थी और उसे ग्राउंड दे विच पास्टर शकील साहब ने फोन आया कि मेरा बेटा कह रहे जी आपका फोन जब मैं फोन सुनिया तो मेरा बेटा 9:30 बजे जहाज दे विच बैठ गया। मैंने दुआ करवाई और मेरी सिस्टर की शादी थी तो खुदावंद का शुक्र है कि हर निज़ाम में खुदावंद ने हमें बरकत दी है। इसी तरह इतनी दूर से हमारी तरफ आया, हमारे लिए आया। हमने आज दोनों ने इधर ही जाना, पास्टर साहब से बरकत लेनी है। जब हम इधर आए हमने पास्टर साहब को कहा भी नहीं है हमारे लिए आप प्रे करें। पास्टर साहब ने जब दुआ की हमने इतनी बरकत पाई।
तो जानलेवा मेडिसिन खा ली है। 1 साल से वो मैं मेडिसिन खा रही थी, जब भी खाती थी कोई और चीज़ नहीं खा नहीं सी सकती। जब पास्टर साहब ने दुआ की पेंशन पे, खुदा ने मुझे इतनी कुव्वत से छुआ, उस दिन से मैं मेडिसिन खाती नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद के नाम को खुदा है, पास्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जब खुदा की बंदा ने हमें सिखाया कि अपनी खिदमत के अंदर एक चीज देखें कि किस खिदमत में आप फिट होते हो, उस जगह पर फिट हो, तो हमें बहुत सी बरकत मिली। खुदा की बंदा से इस मुल्क पाकिस्तान में आने से हमने बहुत सी बरकतें पाई, और मेरी दुआ है कि खुदा अपने बंदा को मुल्क पाकिस्तान में शायद हजारों में और लाखों में इस्तेमाल किया हो, और खुदा करे जब मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाए रोने मुल्क में तो खुदा करोड़ों में अरबों में खुदा इस्तेमाल करे। आमीन। है कि खुदा के पाक ने मुझे टच किया, और खुदा का मुझसे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे प्रस्तिश के वसीला से भी बहुत बरकत मिली, और मुझे खुदा के पाक ने ही कहा कि मैं अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू। वो मैं बार बार कहती थी चर्च आया कर, कहता मामा मुझे जिस दिन पाक में टच करेगा मैं जरूर आऊँ। तो अचानक ही मुझे इतवार को संडे को बनाने आ गया, घर में मासो आई थी, तो मुझे बनाने आया जब, तो पास्टर साहब को मिला तो कहता कि मामा वाकई खुदा का रूह टच करता है बंदे को, लेकिन जब आदम ने मुझे छुआ तो मैं रूह से भर गया। के अंदर एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हमारी चल रहा है की हुई, उसमें डॉक्टर साहब स्पीकर थे 2011 में। कन्वेंशन से पहले हमें कुछ इश्तहार हमने छपवाए थे, तो वो मैं फैक्ट्री में जॉब करता था, वहाँ पर मैं इश्तहार लेकर गया, तो जितने क्रिश्चियन लोग वहाँ पर काम करते थे मैंने वो इश्तहार उन सब तक पहुँचाया। तो इश्तहार के ऊपर जैसा कि आप सबको मालूम है टाइटल लिखा होता है कि आइए खुदा के काम अपनी आंखों से देखें, कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, बदरू गिरफ्तार आज़ाद होते हैं। तो वो इश्तहार के ऊपर लिखा हुआ था। तो वहाँ पर एक गैर कौम से लड़का था, उसने मुझे पूछा कि भाई जब आप लोग दुआ करते हो तो क्या मौजज़ा उसी वक्त हो जाता है, क्या उसी वक्त वो बोलना शुरू हो जाते हैं जो गूंगे होते हैं? मैंने कहा हाँ, उसी वक्त खुदा मौजज़ा करता है। तो उसने मुझे बाजू से पकड़ा, थोड़ा सा साइड में जाकर मुझे कहता है यार भाई अगर आप मेरे ऊपर एहसान कर दो। मैं क्या बात क्या मुझे बताओ। इसके बाद मेरी बहन है जो तकरीबन 18-19 साल की है और पैदाइशी तौर पर वो गूंगी है, तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम आना चाहते हैं। मैंने कहा आप लोग आ जाना। तो वहाँ पर वो कन्वेंशन के ग्राउंड में आए, तो उनको आगे स्टेज के पास बिठा दिया गया। डॉक्टर साहब ने कहा था, मुझे आज भी याद है, इन्होंने कहा था कि मैं तमाम जितने इंतज़ामिया के अंदर हैं, जितने बाइबल स्टूडेंट हैं, मैं एक दिन पहले इनको ब्लेस करना चाहता हूँ। और इन्होंने सब तमाम टीम को ब्लेस किया। और जब हम कन्वेंशन के ग्राउंड में गए तो जो मेरे गेस्ट थे वो भी आए हुए थे, और इन्होंने मैसेज से पहले ही इन्होंने दुआ की, और खुदा ने उस बहन को जो गैर कौम से थी, पैदाइशी तौर पर जो गूंगी थी, उसी वक्त वो बोलना शुरू हो गया। ये गवाही ने इस फैक्ट्री के अंदर हलचल मचा दी। उसी नौजवान ने जाकर बहुत सारे लोगों को बताया कि इनका खुदा जिंदा खुदा है। उसको कोई लेडीज प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसका ना ऑपरेशन होगा। तो खुदावन का शुक्र है कि जिस दिन पास्टर साहब ने कहा ना कि कोई लेडीज है यहाँ पे इस साइड पे जिसको प्रॉब्लम है, तो वो आगे आ जाए। तो वो मेरी बहन थी, और जैसे ही इन्होंने दुआ की और
खुदावन ने उसका ऑपरेशन कर दिया अपने हाथों से। ऑपरेशन वहाँ से करवाया तो उन्होंने बताया कि मेरे यीशु ने ऑपरेशन किया है। अंकल जिस दिन फर्स्ट टाइम आए थे हमारी बाइबल क्लास में, तो उन्होंने बोला था कि आज मैं यहाँ पर सबको ब्लेस करूँगा। तो वो आगे खुदावन की बातें कर रहे थे, उन्होंने दुआ की और मुझे इस सोच में नहीं था कि वो मुझे बुलाएंगे, वो मुझे ब्लेस करेंगे। मेरे हार्ट में पेन हो रही थी और मेरी लाइफ में कुछ बहुत से मुश्किलात थी, हमारे घर की कुछ प्रॉब्लम्स थी और उनके ब्लेस करने से आज मैंने शिफा पाई और मेरे घर वालों ने निजात पाई। मेरी माँ है